आज का टॉपिक होगा वेव्स और क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी करें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्लैक बॉडी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ब्लैक बॉडी, और जो एरोप्लेन में होता है, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना है? ठीक है, आज तारीख कितना है? 28। यस सर। थैंक यू। 01। हाय प्रवीण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? सर फाइन। ठीक है, हम लोग जो है पिछली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो कितने डिग्री एंगल पे होते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री? 90 डिग्री। हाँ वेरी गुड। यानी कि जो कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। अच्छा, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने डिग्री पे होता है? जैसे ये सर वेव, ये जो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो लाइन है, और यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो रेड कलर वाला है, ये बताओ कि कितने डिग्री एंगल पे होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री? 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपको मैंने कहा भी था ये तीनों के तीनों आपस में कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, यानी कि जो है 90 डिग्री होते हैं। अच्छा बताओ, क्या जो वेव्स होते हैं वो, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है? नो सर, नहीं होती। तो क्या उसको वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है या उसको पर्टिकुलर जगह पे ही ट्रेवल करेगा? सर वो कहीं पे भी कर सकते थे आप। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि उसको कौन सा वेव कहते हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती? उस वेव का नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन सा वेव कहते हैं? सर सर वेरी लॉन्गिट्यूडनल। गुड। कल हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बताया था वेवलेंथ। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले का नाम बताओ क्या था? 3 फॉर्मूले बताए थे। CFL। अब वेरी गुड। यानी कि CFL का मतलब क्या होता है? C क्या है? सर स्पीड ऑफ लाइट। और आगे F का मतलब क्या है? सर फ्रीक्वेंसी, और L का मतलब लैम्डा। वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या है, आप लोग भी, बाकी लोग भी बताओ, क्योंकि आप लोगों को भी जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ। यानी कि अगर जो मुझे फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखना है तो क्या फॉर्मूला होगा? सर सी अपॉन लैम्डा। एक तो ये हो जाएगा C अपॉन लेमडा। एक और फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताएंगे आप लोग? 1/T। ठीक है, यानी कि जो है इसको सेकंड इनवर्स भी कहा जाता है। खैर, अब आप लोगों की ये चीजें जो है हमने क्या कर दी थी, यानी कि बता दी थी। आज हम लोग जो यानी कि क्या बात करेंगे, एक दो फॉर्मूले, ये जो है सबसे पहले मैं ये वेव के बारे में बताता हूँ, और फिर जो है यानी कि उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको मैं जो यहाँ पे वेव बता रहा हूँ, एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है वो गामा से शुरू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कॉस्मिक रेज। ठीक है, कॉस्मिक रेज, आप लोगों ने नाम सुना है कॉस्मिक रेज? यस सर। यस सर। और उसके बाद कौन कौन सा रे होता है बताइए? गामा रेज। यस। हम्म हम लोग इसको याद रखते हैं, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, जब आप लोग डॉक्टर बनोगे तो आपके भी रेंज में BMW RR होगा। ठीक है, हाँ, यानी कि C से कॉस्मिक रेज, मैं लिख दूंगा अभी, G से गामा रे, X से यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स रेज हो जाएगा। ठीक है, U से क्या हो जाएगा बताएंगे कोई? सर अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, V से विजिबल रेज, विजिबल रेज। ठीक है, यही विजिबल रेज में हम लोग जो है यानी कि क्या करते हैं, देख पाते हैं। IN से क्या होता है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, और माई से क्या होता है? माइक्रोवेव्स।
ठीक है। और आर से क्या होता है, रेडियो वेव, ठीक है, यानी कि रेडियो वेव्स। इसको ट्रिक क्या करते हैं, आप लोगों के लिए ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से, सी से क्या हो जाएगा, क्लासिकल गाड़ी, क्लासिकल, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि क्या आप लोगों को ज्यादा अच्छे से, इसको इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल गाड़ी, ठीक है। अब गड्डी पढ़ो, जो भी पढ़ना है आप लोगों को, एक्स यू वी, ये यू है और ये क्या है, वी है, और यहां से क्या होता है, इन माई रेंज, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने से रेंज पाए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो उसके हिसाब से मैंने क्या करा है आपको बता रहा हूं। अब देखोगे बहुत सारे इंटरनेट पे आपको रेंज मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसको याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो भगवान ने ना कितने अच्छे से बनाया। अगर मैं बात करूं तो नीचे की ओर जब जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होती है। नीचे की ओर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताइए, डिक्रीज। वेरी गुड। डिक्रीज। यानी कि नीचे की ओर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नीचे की ओर जाने पे एनर्जी क्या होगी बताइए, नीचे की ओर जाने पे एनर्जी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूं इसका इंपॉर्टेंस, अब इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने की बात नहीं, ठीक है। अब देखो यानी कि आपके पास क्या है कि क्लास जो कॉस्मिक रेज है ये बहुत घातक रेज होती है। मैं बता रहा हूं कि इसके अगर जो मात्र टच होने से वो पूरे शरीर के बॉडी के आर पार कर सकता है। वैसे तो गामा रेज भी करता है, लेकिन इसको जो है यानी कि क्या कहा जाता है, सबसे डेडेस्ट रेस कहा जाता है। यानी कि अगर, लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखो एनर्जी ऊपर की ओर जाने पे ज्यादा होती है, आपको याद रखना है, नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ जिसकी जितने ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा ट्रेवल करेगा। कॉस्मिक रेस के पास एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भेदने की क्षमता बहुत कम दूर तक है। यानी कि कहते हैं ना कि किसी किसी के अंदर जो है, यानी कि क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा जो है पावरफुल होता है, लेकिन वो ज्यादा चीजें करता नहीं है। तो इसी तरह से कॉस्मिक रेस के पास बहुत ज्यादा यानी कि पावरफुल होता है। इसी का यूज क्या करते हैं, जब कोई भी न्यूक्लियर बम विस्फोट होता है तो वहां से जो है कॉस्मिक रेस, गामा रेस निकलते हैं। तो कॉस्मिक रेस क्या करता है कि जो भी उसके आसपास होंगे उनको सबको क्या कर देता है, यानी कि जो है एक तरह से पेनिट्रेट कर देता है। सपोज करो कि मैंने अगर जब कॉस्मिक रेस का अगर मैंने बना लिया कोई भी वेपन, वैसे तो अभी हम लोगों ने, हमारे पास जो डीआरडीओ ने बनाया हुआ है, काली बनाया हुआ है, कुछ नाम है उसका, फुल फॉर्म है लेजर कुछ करके है, मेरे को एग्जैक्टली मैं बहुत पहले पढ़ा था काली का, तो आप लोग इसको पूरा जो है फुल फॉर्म मार सकते हैं, काली जो डीआरडीओ का बनाया हुआ है। आप लोग एक काम कीजिए, काली को एक बार फुल फॉर्म मारिए, सर्च कीजिए तो आप लोगों को पता लग जाएगा, फिर मेरे को भी बताइएगा, ठीक है। यानी कि जो कॉस्मिक रेस होती है ना, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन इसके पास जो ये ना ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाते, ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट हो जाती है। यानी कि ये जो है तक यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिस कारण से यानी कि ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज में वर्क करता है, लेकिन इसका पावर बहुत ज्यादा होती है कॉस्मिक रेज में। अब हमारे पास यानी कि जो हम लोग जो देखो दो जगह यूज करते हैं, एक तो ऑपरेशन में जो यूज करते हो ना, आप लोग इसी गामा रेज का करते हो। आप लोग अगर जब देखोगे कि किसी का जो है ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें जैसे मान लो कि कैंसर का ऑपरेशन करना हो या किसी और सेल का किसी चीज को काट के हटाना हो, तो वहां पे जो रेज यूज होती है वो कौन सी रेज होती है, गामा रेज होती है। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो वेपन के रूप में, यानी कि इतना ये जो इसका यूज किया जाता है, यानी कि डीआरडीओ ने जो बनाया है, काली उसका नाम है, उसके रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं कि इतना घातक है, वैसे आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे पास ये अधिकार नहीं है लेजर लाइट का यूज करके जो है हम लोग कोई भी वेपन बना सके। आप लोगों ने स्टार मूवीज देखी है, स्टार वार, किसी ने देखी है? अरे कोई ना कोई तो देखा होगा इस बैच में, स्टार वार, जिसके अंदर जो है देखना लेजर का यूज करते हैं, एक जैसी निकालता है वेपन, उससे लेजर निकलता है। आप लोग उधर कौन सी मूवी देखते हैं, साउथ वाली देखते हैं क्या?
अरे कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा है। पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि आप लोग जो है हॉलीवुड मूवी नहीं देखते हैं आप लोग, लगता है ना। कुछ तो बोलिए आप लोग, यस और नो। चलिए कोई बात नहीं। No, sir. हाँ ओके, थैंक यू सर सात्विक। आप लोग कभी अगर जो उधर साइड की मूवी देखोगे तो वो काफी ज्यादा साइंस बेस्ड होती है, ठीक है। तो वहां पे देखो स्टार वार्स में देखना दिखाया जाता है कि उसके पास क्या होता है, यानी कि एक छोटा सा लेजर इतना सा रहता है, उसको लेजर जैसे ही ऑन करता है तो वो पूरे जो है दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि वहां पे उसी से लड़ाई होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमने भी क्या बना रखा है, यानी कि जो गामा रेज का यूज करके जो है, तो वो इसका डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। अगर जब पॉजिटिव में देखो तो इसका हम ऑपरेशन के रूप में यूज करते हैं। कैंसर का जो ऊपर का जो सेल काटने के लिए यूज किया जाता है ना, जब अनवांटेड सेल बढ़ जाते हैं तो यही गामा रेज का यूज किया जाता है। इस गामा रेज को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, काट के जो है हटा देते हैं रेस वहां पर्टिकुलर जो है। या कई बार देखना स्टोन को तोड़ने में भी यूज किया जाता है। शायद आप लोगों ने पता नहीं नाम जानते हो कि नहीं स्टोन का, पथरी जिसको कहते हैं बीमारी हो जाती है, कभी नाम सुने पथरी वाली बीमारी का नाम। Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, मेरे ख्याल से sir. जो है उसमें आंत के आसपास हो जाता है, जिस कारण से यानी कि जो है काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको भी ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है गामा रेज का यूज करते हैं। लेकिन वो काफी जो है प्रिसाइज मैनर में यूज करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। पता लगा कि अगर जब मुझे काटना हो ना, वो पत्थर और काट देंगे नस, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और बहुत ही जो है एक्यूरेट वे में और उसकी एनर्जी को एकदम मिनिमाइज करके रखा जाता है, ताकि कि ज्यादा नुकसान ना हो सके, ठीक है। अगर इनकेस कई बार जो हो जाता है, उसके अंदर जैसे पाइप के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता है वायर से। जैसे कि मैंने एक बार देखा था, जो एनिमेशन वीडियो होते हैं उसके अंदर लेके जाते हैं और वहां से लेजर से यानी कि क्या करते हैं, उस पत्थर को तोड़ देते हैं। फिर जो है यूरिन के रास्ते वो जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने इसका तो बहुत ज्यादा यूज देखा होगा, एक्सरे का। बताइए कहाँ यूज होता है। मेडिकल फील्ड में। हाँ, यानी कि बॉन जो है फ्रैक्चर है या नहीं है, इसमें आपको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कि एक्सरेज यूज करते हैं, ठीक है। एक्सरेज को जो मेजर किया जाता है ना, रोंटजन में मेजर किया जाता है, याद रखना। आप लोग जब डॉक्टर बनोगे, तो मैंने एक बार गया था, एक्चुअली मैं मौसी का इलाज कराने गया था, तो वहां पे एक्सरे मशीन था, तो वहां पे लिखा हुआ था 6 to 8 रोंटजन होता है। वैसे तो मैक्सिमम जो है आपको मेजर करने के लिए 8 रोंटजन यूज किया जाता है, लेकिन आजकल कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 10 रोंटजन है। अगर आपने क्या करा, 100 रोंटजन कर दिया एक्सरेज में, तो वो क्या करेगा, उस आदमी की धज्जी उड़ा देगा, यानी कि सिर्फ आपको हड्डी बचेगा, उसके पास एक भी सेल नहीं बचेगा। सारे सेल जो है यानी कि कहाँ होंगे, दीवार पे या नीचे में जो है पड़े मिलेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप लोग जब कोई भी मान लो कि एक्सरे कराने आया और आप लोगों ने उसको कहा और वहां पे जो है 100 रोंटजन। खैर, वैसे भी आप लोगों को चिंता नहीं करना है। जो मेडिकल के पर्पज से आता है उसकी मैक्सिमम जो होती है 30 रोंटजन होती है। आप लोग कभी अगर जब आपको मौका मिले, अगर जब कभी किन्हीं के साथ जाने का, तो आप जरूर पढ़ना, वहां पे एक इस टाइप का लोहे का बना होगा, ठीक है। उस लोहे पे पढ़ना, देखना उसमें लिखा होगा मैक्सिमम जो है 18 रोंटजन का बना होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अगर हड्डी टूटे तो ठीक है, हम पता कर ले, लेकिन अगर जो अंदर से चोट लग जाए, जैसे मान लो कि आप लोगों ने कोई ग्लास देखा, कई बार क्या हो जाता है, अंदर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो अंदर से प्रॉब्लम आने के लिए उन्होंने कहा कि इसी एक्सरेज का यूज करके जो सीटी स्कैन बनाए। सीटी स्कैन का नाम सुने हो, कंप्यूटर कुछ नाम करके टेस्ट, Yes, sir. जैसे कुछ नाम होगा, कंप्यूटर टेस्टिंग कुछ मशीन नाम होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ क्या करता है, घूम घूम के लेता है। यानी कि एक्चुअली एक्सरेज के पास लिमिटेशन क्या थी, वो सिर्फ सिंगल वे में ले सकता है। अगर जब मुझे मेरा हाथ यहाँ से टूटा है तो मैं सिर्फ इसी पार्ट से ले सकता हूँ, मेरे को आगे से पीछे से यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकता हूँ, यानी कि जो है नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा अच्छा ठीक है, इसी एक्सरेज को क्यों ना जो है, फिजिक्स वाले ने कहा कि मैं घुमा देता हूँ। उन्होंने क्या करा कि 360 डिग्री पे घुमा दिया और क्या बना दिया, सिटी स्कैन बना दिया। अब देखो सीटी स्कैन में भी अंदर की प्रॉब्लम्स नहीं क्लेरिफाई हो रही थी, तो जिसके कारण से आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस बनाया, एमआरआई स्कैन कहते हैं उसको, ठीक है। एमआरआई जो होता है बहुत ही अच्छा है, मतलब डिवाइस है, उसमें जो है हर एक एंगल से आपको परफेक्ट बताता है। इन केस अगर अंदर से भी किसी टाइप की प्रॉब्लम हो ना, कई बार क्या होता है ना कि आपको ऊपर से पता नहीं लगता है, क्योंकि अंदर के जो स्कल्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं।
शायद आप लोगों को पता होगा कि उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम बताओगे क्या होता है ब्रेन के अंदर? अरे पता ही है आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना कि इंजीनियर के हैं, इंजीनियरिंग है? हाँ सर तो फिर बायो। आप लोगों को इतना थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का नाम क्या है। अब मैं तो ठहरा इंजीनियर स्टूडेंट, तो मेरे को उतना लेना देना नहीं है, लेकिन आप कभी पढ़ना, आज जाना, ठीक है, मेरी क्लास के बाद या सर वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाँ ऐसे कुछ नाम होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग जो है उसको देखना। वो क्या होता है, कई बार जो हमारे शॉक को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो बेसिकली फिजिक्स के नियम के अनुसार से क्या करते हैं, शॉक को अब्जॉर्ब करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन इन केस कई बार क्या हो जाता है कि अंदर की जो वो होती है ना पार्ट्स बहुत ही सॉफ्ट होती है। जब वो सॉफ्ट होती है तो क्या हो जाता है, जब चोट लग जाती है तो बाहर से तो पता नहीं लगता, लेकिन अंदर से यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है वो क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कर जाता है। ठीक है, तो तब उसको हमको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एमआरआई का यूज करना पड़ता है। खैर नॉर्मल चीजों के लिए नहीं यूज करना पड़ता है, जब काफी क्रिटिकल केस हो जाते हैं, ब्रेन ठीक ही नहीं हो रहा है और कई सारी चीजें जो है यानी कि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यानी कि एक्सरेज का यूज कहाँ पे करता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज आप लोगों के घर में यूज होता है। आप लोगों ने कभी, पता नहीं शायद हिमाचल में होता है कि नहीं होता है, मेरे घर में अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज होता है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, कहाँ पे यूज करते हैं बताइए, बोलिए। ये आपके घर में, या आपने जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में, डेली देखते होंगे, स्कूल में जाते होंगे तो जरूर जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा। कोई थोड़ा सोच सकते हो? सोलर कुकर। हाँ क्या बोले परवीन? सोलर कुकर। तो आपने, सोलर कुकर। आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। सर सोलर कुकर। सोलर कुकर में, सोलर कुकर में नहीं होता है, वहां पे तो सभी रेस का यूज हो जाता है, इंफ्रारेड का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चल मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कैंट आरओ का प्रचार सुना है? यस सर। उसमें क्या कहता है, यूवी के प्रोटेक्शन के साथ आपको हम दे रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्या करता है, जर्म्स को मारने के काम यूज करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने आपके घर में होगा, तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो यूवी का रेज कहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि जर्म्स को मारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब देखो विजिबल रेज, यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है विजिबल रेज का हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका यूज करेंगे। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ये जो विजिबल रेज है, इसी विजिबल रेज के कारण आपको दिखाई देता है। ना तो कॉस्मिक रेज दिखाई देती है, ना गामा रेज दिखाई देती है, ना एक्स रेज दिखाई देती है, ना अल्ट्रावायलेट, ना इंफ्रारेज, ना ही माइक्रो रेडियो वेव्स, ये सारी रेज नहीं दिखाई देती है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो विजिबल रेज होती है वो कहाँ से दिखाई देती है, यानी कि ये वाली दिखाई देती है। इसी कलर को आप डिटेक्ट कर पाओगे। लेकिन आपके मन में आएगा सर विजिबल रेज तो 7 है, तो मेरे को तो करोड़ों कलर दिखाई देते हैं। आप लोग के मन में भी होगा, देखना कितने आजकल लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, पता नहीं कौन कौन से कलर हो गए। व्हाइट में रेड मिला दो तो यानी कि लाइट रेड हो जाएगा, उसमें ब्लैक मिला दो तो ब्लैकिश हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन से जो कलर आजकल मिला मिला के हम लोग बना रहे हैं। एक्चुअली आपको भी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर हर एक वेवलेंथ पे बना सकते हैं, करोड़ों नहीं अरबों हम लोग बना सकते हैं कलर, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि आप वेवलेंथ को जितना ज्यादा चेंज करोगे, उस वेवलेंथ का यानी कि आपको कलर होगा, और वो कलर क्या हो जाएगा, यानी कि दिख जाएगा। यानी कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻0 टू 10⁸ के करीब करीब होती है। इनके बीच में जो भी आएंगे, तो अभी हमारे पास तो मुश्किल से 100-200 कलर होंगे। ठीक है, तो जिस कारण से सोचो कि इतने कलर बना सकते हैं, यानी कि पता नहीं आप लोग कितने सारे जो है कलर्स बना सकते हो। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई, यानी कि विजुअल रेज नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इंफ्रारेड्स, यानी कि इंफ्रारेड्स की हम बात करें, तो यानी कि ये जो इंफ्रारेड होते हैं ना, आपको पता है कि जो हमें गर्मी लगती है वो कौन से रेज के कारण लगती है, बताइए आप लोगों को इंफ्रारेड। बता। हाँ कौन से? हाँ वेरी गुड, यानी कि इंफ्रारेड। अगर जो इंफ्रारेड हटा दो ना, यानी कि जो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जितना ज्यादा, ओके ठीक है,
यानी कि जितना ज्यादा अगर आपको हीट करना है तो उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, यानी कि इंफ्रारेड होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास इंफ्रारेड है उतना ज्यादा हीट है। अच्छा, आप लोग कभी सोचे हो कि आप लोग जो ठंड के समय में जो कपड़े गर्म पहनते हो, वो क्या आपके कपड़े के कारण आपको गर्मी लगता है या किसी और के कारण लगता है? जैसे मैंने मोटा सा जैकेट पहन लिया, वो जैकेट की गर्मी होती है या किसी और चीज की होती है? सर बॉडी की होती है। हाँ, वेरी गुड। यानी कि जो है वो आपके कांस्टेंट कपड़े की गर्मी नहीं होती। कपड़ा क्या करता है, सिर्फ हीट को बाहर नहीं जाने देता है। यानी कि जो जो भी आप जैकेट पहनते हो, देखना आप लोग ठंडे के समय में जो, यानी कि क्या हो जाता है कि आपके पास जो है, यानी कि ठंडे के समय में अगर आप देखोगे तो थोड़ा डार्किश कलर पहनना पसंद करोगे। जैसे कि आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों के स्वेटर या जैकेट जो है ज्यादा किस कलर के मिलते हैं ठंड के समय? डार्क। डार्क, यानी कि डार्क। ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। डार्क, जो भी डार्क में हो, जनरली ब्लैक या ब्राउन कलर के हम लोग जो है पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होता है, यानी कि क्या करता है, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या कर लेते हैं, यानी कि इंफ्रारेड जो है, यानी कि क्या होता है, किसी भी चीज को गर्म करने के लिए मदद करता है, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास अगर से मैं कहूं, इंफ्रारेड के कारण ही आपको जो है, यानी कि इतनी ज्यादा जो है गर्मी मिलती है। लेकिन ठंड के समय इंफ्रारेड जो होता है वो बहुत ही तिरछा पड़ता है, जिस कारण से उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ पाता, जिस कारण से आप लोगों को, यानी कि क्या लगता है, यानी कि जो है ठंडा लगता है। उसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स यानी कि आपको पता है कहाँ पे यूज होता है? ओवन में इसका यानी कि क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। आप लोग जो भी खाना बनाते हो इसी वेव का यानी कि यूज करते हो। यानी कि माइक्रोवेव्स का इसका हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें यानी कि रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स आप लोगों को पता है मोबाइल के रूप में यूज करते हैं, या फिर जो है रेडियो में इसका यूज करते हैं। तो इन सब जगह पे यानी कि क्या करते हैं हम लोग, जो है रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। खैर मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया, मैं देख रहा हूँ तो आधा घंटा होने वाला है। मुझे इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, मुझे 10 मिनट में फटाफट बता देना चाहिए। अगर देख किन्हीं को कोई दिक्कत है, आपको खैर ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, मैंने नॉलेज के लिए बताई। आपको क्या याद रखनी है कि नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, लेमडा जो है इंक्रीज होता है, और फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी जो है यानी कि क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखोगे। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. यस। नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Sir, increase. Increase. वेरी गुड, Increase. ठीक है। नीचे की ओर जाने पे एनर्जी बताओ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? Decrease. Decrease. हाँ, डिक्रीज। बस आपको इतनी सी याद रखना। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न यही है, लेकिन आ, हो सकता है कि उसके जो कॉस्मिक रेज की जगह गामा रेज हो। ये पर अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, ये मेरे ख्याल से जेई मेंस का क्वेश्चन था। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं दे देता हूं ऑप्शन आपके सामने, एक्स रेज, और बी दे देता हूं माइक्रोवेव्स, और सी दे देता हूं आपके सामने, कौन सा दे देता हूं, यूवी रेज, इंफ्रारेड दे देता हूं, इंफ्रारेड, और लास्ट में दे देता हूं मैं डी, गामा रेज। अब आपको बताना है इसका राइट ऑर्डर क्या है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर मैं कमेंट बॉक्स को ऑन है कि नहीं है, मेरे ख्याल से ऑन है, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आप लोगों के सामने ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जेईई मेंस का। वहां पे बेसिकली एक्सरे की जगह गामा रेज हो सकता है, या गामा रेज की जगह पे वो ये वर्ड चेंज हो सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्रो इंफ्रा। ओके, वेरी गुड। हाय काजल, कैसे लेट हो गए, टाइम भूल गए थे क्या? चलिए ठीक है। तो यानी कि आपको मैंने क्या ट्रिक बताया था, आप लोग मेरे को बताएंगे ट्रिक मैंने क्या बताया था, कैसे पहचानोगे? सीक्वेंस से बताइए। Classic Ugadi with UV in my range. वेरी गुड।
क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, अभी मेरे रेंज में साइकिल मोटरसाइकिल है। अभी आप लोग जब डॉक्टर बनोगे तो आप लोगों के में जो है RR यहाँ पे जोड़ लेना, XUV घटा के क्या कर लेना, यानी ओके स्वाति। बाकी जिन्होंने भी आंसर किया वेरी गुड। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी ऊपर की ओर एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। यानी कि यहाँ पे एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा देखो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है। तो सबसे कम किसकी है, यानी कि रेडियो वेव नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, अच्छा माइक्रोवेव है, तो यानी कि सबसे जो है यानी कि कम किसका हो जाएगा, यानी कि जो है बी का। बी से ज्यादा किसका हो जाएगा, यानी कि माइक्रोवेव के बाद अच्छा इंफ्रारेड भी बिल्कुल करीब आ गए हैं, यानी कि हो जाएगा। फिर किसका आ जाएगा, एक्स रेस का, यानी कि जो है एक्स रेस, यहाँ पे मैं एक्स ना लिख के जो है क्या लिख देता हूँ ए। ठीक है, बीच में गैप कैसे आ गया, ठीक है ये ए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यानी कि डी। डी। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या करना है, यानी कि इसको जो है आप लोग लिख सकते हो। अच्छा मेरे को इसमें पूछा जाता है कि वेवलेंथ के अनुसार से अरेंज करो तो इसका राइट ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट होते हैं। वेरी गुड प्रवीण, ठीक है वेरी गुड। तो यानी कि जस्ट इसका क्या हो जाता है, यानी कि जो है अपोजिट हो जाता है। अगर जब आपसे पूछा जाता कि इसके जस्ट आपको वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है एनर्जी, आप लोगों को एक और बात याद रखो कि एनर्जी अभी जस्ट मैं बताऊंगा जब फोटोइलेक्ट्रिक, तो वहां पे एच म्यू का एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा, एक फोटोन की एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये ई बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि एच तो कांस्टेंट हो जाता है। थोड़ी देर में आपको मैं बता भी दूंगा, चिंता मत कीजिए। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको जो है आप लिख सकते हो। ओके, तो खैर फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा कि ऊपर की ओर एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अब देखो आप लोग भूल जाओगे कि सर ऊपर की एनर्जी मेरे को याद रखने का कुछ तरीका बता दो। मैं ये तो समझ में आ गया सर कि ऊपर के पास जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, नीचे के पास वेवलेंथ होगी। आपको ये याद रखना जी से क्या होता है, घातक। आप लोगों ने मूवी देखी है घातक, खैर तो यहाँ पे Yes. मूवी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये याद रखना कि ये जो रेज होंगी घातक होंगी, यानी कि क्या होंगी, बहुत ज्यादा एनर्जी होंगी। तो जी से क्या हो जाता है, घातक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कॉस्मिक रेज के बारे में जिक्र नहीं है, वहां पे देखोगे तो जी है तो यानी कि घातक होता है ऊपर में, तो यानी कि उसके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगा। मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ, आप कभी कंफ्यूज ना करो बस, और कोई मेरा लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे होगे कि मैं प्रचार कर रहा हूँ पिक्चर का या ये चीजें। खैर मैं जस्ट आप लोगों को फनी वे में पढ़ाने के लिए से बोलता हूँ। खैर अगर आपके सामने एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं कि आपके पास यानी कि दिया हुआ है, मैं सीधे सीधे आप अरेंज कर देना, मेरे पास दिया हुआ है एक्स रेज और मेरे पास दिया हुआ है गामा रेज। गामा रेज आपके नीट में जो पूछा गया था वो इस टाइप से पूछा जाता है, एक्स रेज गामा रेज, और मेरे से पूछा गया था, और कौन कौन सा ले लो, यूवी रेज, ठीक है, और डी ले लेता हूं मैं रेडियो वेव्स, और यहाँ पे ले लेता हूँ माइक्रोवेव्स। आपको बताओ कि वो पूछा था कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी बताइए। सर एक्स ऑप्शन। ओके, ठीक है, मैंने वहां पे वैसे कॉस्मिक रेज ये ऑप्शन था नीट के एग्जाम में, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा कि ताकि कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास किया। जो भूल का है वो याद रखना, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्स है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ए, बी और सी और डी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रे। अब मेरे ख्याल से आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लेना। अब हम लोग बात करते हैं विजुअल रेंज के बारे में। अगर मेरे पास विजुअल रेंज है तो आपको इसको याद रखना, इस रेंज को, ठीक है, इस रेंज को तो आप याद रख लेना। ठीक है, अब देखो आपको जो विजुअल रेज होते हैं बेसिकली कितने कलर के बने होते हैं, 7। 7 कलर के। कौन कौन से कलर होते हैं बताएंगे कोई, प्योर। सर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, विवग्योर, येलो, वेरी गुड, ऑरेंज। हाँ वेरी गुड, विवग्योर। आप इसको क्या करना, यहां से जो है शुरू करना, V, ठीक है, I,
Good evening, sir. हाँ बोलिए, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो रेखा? सर ठीक। आप बहुत दिन बाद ज्वाइन किए हो या मैं ध्यान नहीं दे पाया था? सर बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। देखो, अपनी लाइफ में मैं बता रहा हूँ, कभी भी हार नहीं मानना। मैं आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि आपको मैं मेरे पास वीडियो आया था, मैं बता रहा हूँ कि शायद 400 मीटर का रिले रेस शायद आप लोगों को पता होगा। रिले रेस मैं तो दौड़ा हूँ। एक्चुअली मैं नेशनल भी खेला हूँ बास्केटबॉल में, ठीक है। और अपने डिपार्टमेंट का जब मैं कॉलेज में था तो क्रिकेट टीम का भी मैं वो हेड था। खैर मेरे को सारी खेल लगभग लगभग आती हैं, सिवाय हॉकी के, क्योंकि मैं नवोदय में था तो वहाँ पे सारे खेल खिलाया जाता था। तो रिले रेस में मैं एक वीडियो देख रहा था आज ही, एकदम बिल्कुल पीछे हो गई थी, बिल्कुल सबसे पीछे। लेकिन जब उसको दुनिया जो है ना बिल्कुल देख ही नहीं रही थी, यानी कि अब मुझे लगा नहीं था कि वो कभी जीत सकती है। लेकिन जब फाइनली उसने पूरा, पहले जो है फर्स्ट राउंड में, यानी कि दो दो 400 मीटर के होते हैं, तो पहले 400 मीटर अलग दौड़ता है, दूसरा 400 मीटर अलग दौड़ता है। तो उसमें मैंने देखा कि वो लास्ट में तक एकदम एंड मोमेंट पे, यानी कि वो जीती थी। लेकिन अगर जिंदगी में कभी भी जीतना हो ना तो लास्ट मोमेंट तक लड़ो, आप जरूर जीतोगे। आप लोगों ने शायद धोनी की ये बात शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, लेकिन धोनी ना कभी भी आने के साथ छक्के नहीं मारता था। बिल्कुल पहले बॉलर पे प्रेशर बनाते हैं, यानी कि अपना मोटिवेशन करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार मेरे को पढ़ना चाहिए, मैं एक बार डॉक्टर बन जाऊंगा तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। चाहे यहाँ पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि मुझे जो है ना अंतिम समय तक लड़ना है। चाहे पेपर की रात हो क्यों ना हो, एकदम पेपर की रात को ऐसे छोड़ देना, बाकी जितना समय हो उस समय तक लड़ना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए बेटा, क्योंकि आप अगर से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना तो धीरे धीरे लेंथी हो जाएगा पूरा। कुछ चीजें याद नहीं होती है तो कुछ चीजें आप मुझे बताइए कि सर इसको ऐसे करो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। कई बार चीजें बच्चे क्लिक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले पढ़ाता था रेडॉक्स का, तो वहां पे बच्चे मुझे बताते थे कि सर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में बहुत दिक्कत होती है, बैलेंसिंग में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। उन्होंने एक ऐसा चीज बता दिया कि जिससे अब बच्चों को कभी दिक्कत ही नहीं होता। मैं जहां भी बताता हूँ बच्चे खुशी खुशी एकदम कर लेते हैं। आप कहीं भी यूट्यूब पे देखोगे तो आपको इतना ज्यादा दिक्कत हो जाता है इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। तो मैं जो है कई बार बच्चे भी मुझे बताते हैं तो कई बार मैं भी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि लगातार उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ते रहना है। यकीन मानिए मेरा, आप ऐसा करके देखिए सिर्फ 1.5 से 2 महीने, अगर आप में इंप्रूवमेंट ना हो, चाहे जहां भी कोचिंग का पेपर दो, कोई भी, चाहे फिजिक्स वाला का उठा लो, चाहे एलन का उठा लो, चाहे करियर पॉइंट का उठा लो, चाहे मोशन का उठा लो, आप पेपर देना, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। दूसरा, आपको जो पढ़ाया जाता है, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दूं। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी बुक को फॉलो करना है और उस बुक से यानी कि क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो, चाहे तो प्रीवियस ईयर का ले लो। आप रेगुलर जो है 10-10 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो, धीरे धीरे खुद इंप्रूवमेंट हो जाएगा। शायद मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है तो यही समय है। आप अभी जितना ज्यादा मेहनत करोगे, अभी सही टाइम है अपने आप को गियर चेंज करने के। अगर आपने इस समय गियर चेंज नहीं किया तो आप पीछे जिंदगी में जो है हमेशा रहते चले जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कभी भी पीछे रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए, खैर मैंने जो है यहाँ पे जो है 5 मिनट फालतू की बकवास मैं बीच बीच में करते रहता हूँ। मेरे बातों को कई बार अगर बुरा लगे तो इग्नोर करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, वेवलेंथ। आपको देखो, आप अगर जो एनसीईआरटी बुक देखोगे ना तो वहां पे इन्होंने कितना लिया, वॉयलेट को 400 लिया है और इसको कितना लिया है, 750 नैनोमीटर लिया है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी ली है, नैनोमीटर में। नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁹ होता है, ओके। चलिए, अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो गया, ये जो वॉयलेट है यानी कि रेड है। अब सबकी वैल्यू मैं याद करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको जो है काम आएगा। मैं आपको रटने के लिए नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको छोटी सी टेक्निक बताना चाह रहा हूँ। आप उस टेक्निक का यूज करके क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसको बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, सिंपली 50-50 ऐड करते चले जाना। 450, 500, 550 और 600 और 650 और यानी कि क्या है 750। अब देखो, आपने जो है ना, हो सकता है 10 वैल्यू आगे भी हो, 10 वैल्यू पीछे भी हो, लेकिन आपको ये समझ आना कि वॉलेट का जो है यानी कि 400 है,
रेड का कितना है 750 नैनोमीटर है। इंडिगो का कितना होता है 450 होता है, ब्लू का कितना होता है 500 होता है, ग्रीन का कितना होता है 550 होता है, येलो का 600 होता है, ऑक्सीजन का 650। अब जैसे देखो क्वेश्चन पूछा था कि इंडिगो का फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ बताना है। क्यों हम बनाने जाए, अगर जो मुझे इस विजिबल रेंज का अगर जो मुझसे पूछा जा रहा है, आप इस टेक्निक का यूज करना, आप फटाफट से जो बना लेना। क्यों कैलकुलेशन करोगे, ताम जाम करोगे, चीजें जो है यानी कि काफी ज्यादा जो है आपको मेहनत लगेगी। ठीक है, तो आप सीधे सीधे यानी कि क्या कर सकते हो, इसका यूज करके जो है आप निकाल सकते हो। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ग्रीन कलर का और आपको जो वेवलेंथ पूछ लिया जा रहा है। तो यानी कि अगर ऐसा पूछता है तो आप जो सिंपली क्या कर सकते हो, यानी कि बता सकते हो विब्योर को लिखो और जो है 44, यानी कि आपको ये याद रखना है कि वायलेट का 400 होता है और रेड का 750 नैनोमीटर होता है। आपको यानी कि क्या करना है 50 50 50 ऐड करते चले जाना है और इसकी वैल्यू है। कहोगे क्या सर ये एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं एग्जैक्ट नहीं है। ये हो सकता है कि 460 हो, ये हो सकता है 510 हो या 490 हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट है। आप ऑप्शन देखोगे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा बिल्कुल आसानी से कि कौन सा इसमें जो है राइट ऑप्शन है। ओके, खैर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विजुअल रेज में क्या होते हैं। अब मुझे बताओ कि वायलेट और इंडिगो के बीच में कितने कलर बन सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। वायलेट और इंडिगो के बीच आप कितने कलर बना सकते हो अप्रोक्सीमेटली, अगर इस डाटा के अनुसार से। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा हूं, जितना वेवलेंथ उतना कलर हो जाएगा। यानी कि 400 पे वायलेट है, 401 पे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, यही तो होगा। यानी कि कितने कलर बना सकते हो। 50 वेरी कलर्स। गुड। बाकी लोग भी बहुत ही कॉमन सा चीज पूछता हूँ, आप लोग जवाब दो ताकि कि आप लोग को भी अच्छा लगे। मेरे साथ अगर जो आप जवाब देते रहोगे तो चीजें आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर के साथ है हम लोग भी, नहीं तो फिर आप लोग जो है भटकते चले जाओगे, मतलब ध्यान आपका इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यानी कि मुझे बताओ कि ऑक्सीजन और रेड के बीच में आप कितने कलर बना सकते हो, कितने जो है कलर। 100 सर 100। वेरी गुड स्वाति, हाँ यानी कि 100। वेरी गुड काजल, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो 100 कलर्स को यानी कि बना सकते हैं। अब देखो आपके पास यानी कि यहां से लेके यहां तक बहुत सारे बना सकते हैं। अब यानी कि इतने सारे कलर बना सकते हैं कि कहने की बात नहीं। हमने जनरली इसका रेंज नहीं लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया है कि वॉयलेट से रेड के बीच का जो है यानी कि क्या ले लिया, यानी कि वेवलेंथ है। ये जो यानी कि क्या है, ये वेवलेंथ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि क्या है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इनके जो है आप लोग जो है वेवलेंथ को याद रख सकते हो और ये सारी चीजें याद रख सकते हो। ओके, चलिए अब देखो मैंने कल की क्लास में इस क्वेश्चन को छोड़ा था, अब आप लोग जो है यानी कि आसानी से बना सकते हो। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे। यस हाँ ठीक है, ओके बेटा कीजिए। मैं बना देता हूँ। क्या परवीन बन गया। यस ओके, सर, रक्षित रेडियो पे हो? सर लैम्डा अप्रोक्सीमेट 218 है। कितना आ गया लेमडा। सर 218 अप्रोक्स वैल्यू है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यानी कि जो 219 के करीब करीब आंसर है। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। आप लोगों ने विविध भारती शायद सुना होगा कि नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता। आप लोगों ने विविध भारती स्टेशन सुना है। यस सर। हाँ,
ये Yes, sir. है विविध भारती, ऐसा करके जो बोला जाता था। ठीक है, आप सुन रहे हैं 91.3 पे, विविध भारती का स्टेशन है, मैं बहुत सुनता था इसलिए मुझे याद है। ठीक है, खैर, यानी कि अब आपके पास यानी कि क्या दिया हुआ है कि विविध भारती स्टेशन पे ऑल इंडिया जो है रेडियो है, और ये दिल्ली से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1368 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमिट। आपको क्या सर निकालना है? 1.368 है। हाँ, लेमडा निकालना है। आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? सर लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय वी। हाँ, यार मैं इसको सबसे पहले, मेरे को याद नहीं है तो CFL लिख लेता हूँ। मेरे को ये निकालना है, तो यानी कि लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम C की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाती है, 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बताइए? सर 8। 8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 136, और किलो हर्ट्ज को मैं हर्ट्ज में लिख देता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3, इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वेरी गुड राजकुमारी। ठीक है, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 1368। आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 219 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है अप्रोक्सीमेटली 219 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ रहा है कि ये किस पार्ट में यानी कि जो है बिलोंग्स करता है। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि जो विजिबल रेंज होती है वो 0 से लेकर 10 टू द पावर 8 तक यानी कि जो रेंज होगा, तो यानी कि क्या होगा, यहाँ तो 200 है, तो यानी कि 0 से 10 टू द पावर 8 तक का जो रेंज होता है वो विजिबल रेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस रेंज में आ जाएगा, यानी कि जो है रेडियो रेडियो वेव्स में आ जाएगा। सॉरी, 0 से 10 टू द पावर 8 जो होता है यानी कि रेडियो वेव्स होता है, तो यानी कि किस में आ जाएगा, रेडियो वेव्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच स्पेक्ट्रम पार्ट्स, यानी कि जो है रेडियो वेव्स में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये वाला मैंने बनवा दिया था कल, और ये वाला नहीं बनाए थे, तो इसको बना लीजिए। अच्छा, ये बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नो सर। हाँ, तो इसको बना नो लीजिए सर आप लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका वेव्स लिखना हो तो लिख लो, रेडियो वेव्स होता है, मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे रेडियो वेव्स, वैसे भी रेडियो वाला कहानी है तो रेडियो वेव्स ही आएगा, कोई अपन सेंस भी सोच सकते थे। ठीक है, फटाफट से बनाइए, फिर मैं जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताऊंगा। एक नया कॉन्सेप्ट है, हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बर्बाद हो गया है एक दिन जिसका भुगतान जो है हमें करना पड़ेगा। मैंने सोचा है कि अगले फ्राइडे और सैटरडे को जो है मैनेज कर लेंगे एक्स्ट्रा लेक्चर उसी दिन, क्योंकि हमारी भी क्लासेस कम होती है, तो उस दिन मैं ले लूंगा। मैं बना दूं, वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर जब सर 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। क्या परवीन बना, काजल, रक्षित, हर्ष? सर 1.73 into 10⁻⁶। ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। बाकी इधर से बच्चे लोग बनाए हैं कि नहीं, क्या नाम है? So 1.724 into 10 raised to power 4. ओके, वेरी गुड मानसी, ठीक है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ ना कि कोई गलत ही बनाए, लेकिन वो बनाए, इससे क्या होता है ना कि वो उसको ये चीजें जो है पता लग जाती कि आखिर में क्या चीजें हम गलती कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम बनाने से जो है आपको बहुत सारी, जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हो तब आप लोगों को रियल में समझ में आ जाता है। ठीक है, खैर आपको वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? यस सर, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ओके, आपको लैम्डा दिया हुआ है क्या, यस Yes, सर। sir. कितना दिया हुआ है? 5800। 5800। एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, कितना पावर होता है? सर 10 टू द पावर And this -7 वेरी गुड, मीटर्स।
यानी कि इतना हो जाएगा, तो यानी 10 कि is to power इसको क्या minus लिख सकता हूँ, 10⁸ डिवाइडेड बाय 58, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 58, और यानी कि कितना लिख सकता हूँ, 10⁶। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ No, sir. 50, और यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना लिख दे रहा हूँ, 29। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यानी कि डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, आप लोगों ने डिवाइड किया होगा तो कितना वैल्यू आया था इसका, कोई बताना चाहेंगे? 1.7. 1.7 इंटू 10⁶ 1.724. ठीक है, तो यानी कि 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, CFL, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो यानी कि यहां से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय लेमडा। C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸, लेमडा की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू, यानी कि कितना हो जाएगा, 10⁵ है, सॉरी यार, मैं यहाँ पूरा पहले लिख देता हूँ। अब देखो छोटी सी बात है, मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा। अगर मुझे बताओ कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.7 लिख सकता हूँ? Yes, sir. हाँ, आप चाहो तो Yes, sir. कैलकुलेट कर लो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, क्यों मैं कैलकुलेट करूँ, जब मैंने कैलकुलेट किया आपके सामने भी, अगर जैसा कभी एग्जाम में आता है तो उसको आप एक बार कैलकुलेट, अब इसको फिर से हम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा तो समय जाएगा ना। यानी कि कितना हो जाएगा, 1.7 इंटू 10⁶, और यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5.1 इंटू 10⁶, और फ्रिक्वेंसी यानी कि किसमें हो जाएगा, हर्ट्ज में। क्या ये मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए, No, sir. बोलिए। चलिए, Sir, अब 10 देखो की हम लोग पावर ये 6 यानी, कैसे आई? सॉरी बेटा, Sir, 10 की पावर 6 कैसे आई? अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस है तो प्लस, यानी कि इसमें करोगे तो 8 आ जाएगा, ये 10⁸ हो गया। अब मैंने Yes, क्या sir. करा, 100 ले लिया, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से अच्छा है कि मैं 100 से डिवाइड कर दूं। तो 100 इंटू 10⁶, अभी भी देखो कितना, 10⁸ ही तो है। पावर अगर इसको लिखोगे तो 10⁵, और गुना मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अभी भी हमने क्या लिखा है, वही चीज लिखा है, लेकिन हमने अपने थोड़ा सुविधा के लिए हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 29, और यानी कि जैसे सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1.7 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. ओके यार, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें तीनों चीज निकालने के लिए कर देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैं किसका दे दूं, आप लोग बताइए किसका दे दूं, फ्रीक्वेंसी बताइए, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ बताइए, कोई सा भी। 1000 ले लूं, कट जाएगा, कटने में दिक्कत होगा, 1200 ले लेता हूं, ठीक है, मीटर। वेवलेंथ ऑफ 1200, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1200 मीटर वेवलेंथ। ठीक है, आप लोग इसका जो है यानी कि क्या कीजिए, जो है फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो फटाफट से इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन आसान होने के लिए दे दिया, तो आप लोग बताएंगे कितना फ्रीक्वेंसी होता है। बहुत ही आसान सा है, CFL, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू C बाय लेमडा। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को दो चीजें बतानी है, मेरे पास समय कम है। Sir, 25 into 10 to the power 5. ओके यार, क्या बोले, फिर से बोलना। Sir, 25 into 10 to the power 5. ये नैनोमीटर करना है यार, नहीं तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Yes. 10⁻⁹ नैनोमीटर कर लेना। अच्छा, एक और बात, अगर जब वो एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा ना, तो 400 की जगह पे 4000 हो जाएगा। नैनोमीटर में 400 होगा, लेकिन एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा,
4000 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रख लेना, क्योंकि कई जगह पे वो एंगस्ट्रॉम में भी यूज कर सकता है। अभी मेरे को जस्ट याद आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये ऊपर चले जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 9 और 8 17 यानी कि 15 हो जाएगा। 3 इंटू 8 और 7 15 हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। नीचे में कितना हो जाएगा 12, और ये कट जाएगा तो यानी कि 4, और यानी कि मैं इसको कितना ले लेता हूँ 100, यानी कि सॉरी 15 है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। क्या किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। ओके, बाकी सभी को, राजकुमारी, मानसी, काजल और किन्हीं को नो कोई दिक्कत हो, अनामिका। नो सर। नो ओके सर। ठीक है। No. हाँ, मैं मेरे को जिनका नाम है मैं उन्हीं का नाम ले पाता हूँ, बाकी लोग भी आप लोग जवाब देते रहोगे तो मुझे धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे मुझे लड़कों में नाम याद है, परवीन का, प्रक्षित का, हर्ष का, तो देव का, तो ये सारे का नाम मुझे याद है, क्योंकि धीरे धीरे वो लोग जो है जवाब देते हैं, तो उनका नाम मेरे स्क्रीन पे आते रहता है, इसलिए मुझे उनका नाम याद हो रहा है। आप लोग भी जवाब देते रहोगे तो धीरे धीरे आ जाए। खैर, अब यहाँ पे जो है मैं इस टाइप के आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करना, आप लोगों को जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे तो यानी कि जो है आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यानी कि बात करते हैं ब्लैक बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जो वेव नेचर होते हैं और पार्टिकल नेचर होते हैं। वेव नेचर के लिए मैंने कहा था कि आपको स्पेशल फिजिक्स में 12th में एक यूनिट है वेव। ठीक है, वहां पे आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी, कौन इंटरफेरेंस है, कब पोलराइजेशन होता है, कब क्या होता है। ठीक है, तो वो वहां पे डिटेल में पढ़ना है। हम लोगों को यहाँ पे जो यानी कि क्या करना है, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना है। खैर ठीक है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं फटाफट से पहले दोनों चीजें कंप्लीट करूंगा, फिर इसके जो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करूंगा। मेरे पास आधा घंटा, मैं आधा घंटा में चाहूंगा कि मेरी ब्लैक बॉडी भी खत्म हो जाए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो जाए। मैं एक कहानी के माध्यम से फोटो इलेक्ट्रिक खत्म करूंगा, लेकिन पहले मैं जो है ब्लैक बॉडी बताता हूँ। अब देखो ब्लैक बॉडी होता है क्या है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या ब्लैक कलर का होता है? नो सर। नो ये सर। हाँ, एक्चुअल में ब्लैक कलर का होता है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जो लेयर लगाते हैं वो किस चीज का लगाते हैं, ब्लैक कलर का लगाते हैं। वो ब्लैक कलर क्या होता है, यानी कि जो है कार्बन होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है कार्बन का ये जो है क्या होता है, बना होता है। ठीक है, अब यानी कि ये जो है क्या हो गया, यानी कि जो है कार्बन का ये जो है बना होता है। इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, 99% जो है यानी कि क्या होता है, कार्बन बना होता है। अब देखो आपको पता है जो कार्बन होता है वो क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है बेस्ट ऑब्जर्वर होता है या नहीं होता है? यस सर। अच्छा, यस। बेस्ट रिफ्लेक्टर Yes, कौन sir. सा कलर होता है? सर वाइट कलर या फिर लाइट Right. कलर। हाँ फिर ओके, व्हाइट। व्हाइट कलर जो होता है, यानी कि वेरी गुड, आप लोग सभी जो है आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि सभी लोग आंसर दें, ताकि कि सभी लोग, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आप लोगों को मैं बता चुका होता हूँ। तो आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो मेरी बातें फिर खुद ही आप लोग जो है जवाब देना शुरू कर जाओगे। आप जितना ज्यादा जवाब दोगे मेरी बातों का, उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। बस बस इसलिए मैं पूछता हूँ, और कोई मेरा मकसद नहीं है आपको याद कराकर। ठीक है, यानी कि ये जो होता है ब्लैक कलर जो होता है वो बेस्ट ऑब्जर्वर होता है। अब अगर जब बेस्ट ऑब्जर्वर है, आप ना कभी सीधी लाइट नहीं मारना। मैं अभी रीजन बताऊंगा, पता लगा आपने जो है कोई ने सीधी मार दिया, ऐसा एकदम बिल्कुल सीधा नहीं मारना, हल्का तिरछा मारना। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने क्या करा कि ये मारा। आपको पता है ब्लैक कलर जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट ऑब्जर्वर होता है। इसी तरह से मल्टीपल्स टाइम ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। खैर आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी कि इसी तरह से पूरे में जो है यानी कि क्या होगा, बहुत बार जो है रिफ्लेक्शन होगा। क्या ये रिफ्लेक्शन लाइट की तरह होता है ब्लैक कलर में? आप लोगों ने कभी रिफ्लेक्शन देखा है क्या? नहीं। अब नो मना सर। भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर जो होता है कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं शो करता। तो कहोगे सर क्या आपने ये रिफ्लेक्शन शो किया है क्या, क्या मैंने ये रिफ्लेक्शन शो किया है क्या? नहीं, ये मैंने रिफ्लेक्शन शो नहीं किया। ये एक्चुअली मैंने दिखाया कि ये जो पार्टिकल है ना, ये टकराने के बाद यहाँ वहां यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि जो है टकरा रहा है। अगर जब यहाँ वहां टकरा रहा है तो जिस कारण से ये पूरा का पूरा जो है, ये मैंने मेटल की बॉडी ले ली। ठीक है, ये किसके लिए, मेटल है, ये मेटेलिक बॉडी है। अब ये मेटेलिक बॉडी का जो कलर है ना, वो धीरे 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 चेंज हो गया। किस कलर का हो गया, रेड का। अब जब ये रेड कलर का हो गया, तो ये रेड कलर के होने के कारण अब यहाँ पे होता है क्या, एक्चुअली मैं बताऊं,
ये क्या करता है, जो लाइट आती है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो यानी कि ये क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो जिस कारण से इसका जो है मेटल की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 यानी कि गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, और जैसे ही ये एनर्जी को रिलीज करता है तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि ये जो है कुछ रेडिएशन इमिट करता है या कुछ वेव को इमिट करता है। तो इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये सभी टाइप के रेस को अब्सॉर्ब करेगा, इस सभी टाइप के वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा, तो हाँ। क्या ये सभी टाइप के फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेगा, हाँ, ये हर एक टाइप को। लेकिन आप कहोगे सर मुझे तो रेड कलर ही दिखता है, क्यों नहीं दिखता है ब्लैक कलर? आप लोगों के मन में आता होगा कि सर जब हम लोग खाना बनाते हैं, देखना जो बर्तन होते हैं वो जनरली किस कलर के हो जाते हैं, रेड कलर के होते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि सर वो ब्लैक कलर के क्यों नहीं होते या ब्लू कलर के क्यों नहीं होते, या कलर चेंज करते हैं क्या, बताओ बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्या वो कलर चेंज होता है? आप लोगों ने कभी देखा है कि उसका कलर चेंज हो गया हो, रेड से व्हाइट, व्हाइट से ब्लू? आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अगर आप देखोगे शुरू में गर्म करोगे तो रेड हॉट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट करोगे तो व्हाइट कलर हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अब जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो सभी कलर की वेवलेंथ की क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ, जब मैंने क्या करा कि शुरू में हीट किया ना, तो 750 नैनोमीटर की जो संख्या थी, अगर से 100 थी तो उसके अंदर यानी कि 80 थी। लेकिन अब मैंने क्या करा, बहुत ज्यादा हीट दे दिया, अब क्वांटिटी कितनी हो गई, 800 हो गई। तो यानी कि अब जो है यानी कि 400 के, अगर ये 180 है तो उसी तरीके से यानी कि बाकी कलर भी यानी कि कितने हो जाएंगे, मैं 80 ले लेता हूँ 400 वाले, 600 वाले 100 ले लेता हूँ, ये इसी तरीके से यानी कि क्या हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। और अगर ये सारे के सारे वेवलेंथ की संख्या अच्छी मात्रा में हो जाए तो ये आपको कैसा कलर दिखाई देगा, यानी कि जो है व्हाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसको फर्दर हीट करोगे और ज्यादा हीट करोगे तो ये आपको कैसा कलर का दिखाई देने लगेगा, ब्लू कलर का। इसका मतलब है कि अब जो है ब्लू कलर वाला जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में यानी कि क्या करेगा, यानी कि रिलीज करेगा। जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए वापस उस डायग्राम पे जाता हूँ, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखो, ये डायग्राम था मेरे पास, कहाँ गया, ये रहा। अब देखो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप देखो 750 की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? सर होगी। कम होगी। कम। अगर जब आपने कम एनर्जी दिया तो कौन सा कलर रिलीज करेगा, रेड। रेड सर कलर। रेड। अब देखो फिर से आपने क्या करा कि उसको और ज्यादा हीट दोगे तो यानी कि कौन सा कलर का हो जाएगा वो, ऑरेंज। और देखो ऑरेंज होता भी है वो। येलो। हाँ, फिर उसको और ज्यादा हीट दोगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, येलो। येलो। Green. यानी कि ग्रीन कलर जनरली आपको सीन नहीं होता है, ठीक है। वो फिर क्या होता है, आपको ब्लू कलर का यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे जो है इसकी संख्या क्या हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है। जिस कारण से यानी क्या होता है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाओगे तो यानी कि इसकी कलर जो है यानी कि क्या होती चली जाएगी, आपको जो है विजुअल होती चली जाएगी, ठीक है। तो खैर ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा क्या ब्लैक बॉडी सभी कलर के वेव्स को इमिट करता है, तो क्या बोलोगे, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। क्या ये सभी कलर के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेता है? यस। हाँ, यानी कि जो सभी कलर के, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो नीट वाले ने ना एक बार असर्शन रीजन में पूछ लिया था। असर्शन में क्या पूछा था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो क्या जो है यानी कि सभी के सभी कलर को इमिट करता है, और फिर रीजन में दिया था क्योंकि इसके पास क्या होता है, सभी कलर की जो है वेवलेंथ होती है, इसी कारण से इमिट करता है। हाँ, ये जो है सभी कलर के एनर्जी को इमिट करता है या फ्रिक्वेंसी को या वेवलेंथ को इमिट करता है, ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दूसरा, मैंने कहा कि सीधे सीधे एंगल नहीं मारना। आपको इसका लॉजिक भले अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं जो लॉजिक बता रहा हूं कि ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता, देखो एब्जॉर्ब रिगार्डलेस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो एंगल है वो आपको सीधे सीधे नहीं रखना, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सीधे मारना, नहीं, आप उसको हल्का से तिरछा लगाओ। देखो मैंने भी तिरछा लगाया है,
मैं चाहता तो मैं इसको बिल्कुल सीधे की सीधे लगा सकता था, लेकिन मैंने सीधे के सीधे नहीं लगाया। यानी कि क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर जो सीधे के सीधे मारेंगे, हो सकता है कि ये पार्टिकल नेचर का शो करता है, और पार्टिकल कहीं बाहर निकल गया तब तो एक ही जगह हिट हुआ, और यानी कि जो है यानी कि बाकी जगह हिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करना है कि यानी कि जो है इसको आप क्या कर देना, मल्टीपल टाइम से यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर देना। ओके, तो यहाँ तक जो है आप लोग मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, हाँ, Yes, sir. अब ये जो एनर्जी, आप लोगों को मैं एक छोटी सी और बात बताता हूँ। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि आपको पता है कि हमें जो कोई ऑब्जेक्ट दिखता है वो विजुअल रेज के कारण दिखता है, लेकिन वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो किस फॉर्म में करता है, यानी कि फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि आपके अंदर वाले घर में, अगर जैसे जिनके घर में देखना दो घर हो, जैसे मान लो कि मैं ऐसे घर बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मेरे पास इधर साइड से भी घर हो, इधर साइड से भी रूम हो, और इधर साइड से भी रूम। ये जो ये वाला रूम होगा ना, वो बहुत ज्यादा डार्क होगा। अब शायद आप लोगों का ऐसा घर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर जब रहते हो तो वहां पे जो यानी कि क्या हो जाती है कि चारों तरफ से खुले रहते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आप देखोगे कि एकदम वहां पे दिन के समय भी आपको सूर्य की रोशनी नहीं दिखेगी। जब मैं मुखर्जी नगर में रहता था, तो वहां पे जो है ना दिन के समय भी यानी कि क्या था कि वहां पे जो है आप लोगों को ऐसा लगता था कि अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, खैर, तो यानी कि सिर्फ ये तो शुक्र मनाओ कि वहां पे लाइट का जो प्रॉब्लम नहीं है, जिस कारण से नहीं तो पता लगे जो है कब वो रात ही रात रहेगा। इतना ज्यादा कंजेस्टेड होता है, दोनों साइड इतने बड़े बड़े मकान है, बीच में सूर्य की रोशनी भी नहीं आ पा रही है, तो इस कारण से। तो यहाँ पे फिर भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बल्ब जला हुआ है, बल्ब को मैंने बंद कर दिया, फिर भी आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? वहां तो रेज नहीं पहुंच रही, विजुअल रेज पहुंच रही है क्या? No, sir. मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ? sir, Yes, repeat sir. करें question. हाँ, ओके। सर मैंने क्या रिफ्लेक्ट कहा होगी लाइट। कि देखना, जैसे क्या होता है कि आप लोगों को कि जहां पे आपको मैंने अभी कहा कि जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो वो रेज आपकी आंखों में पड़ना चाहिए, फिर आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके अंधेरे वाले कमरे में जहां पे बहुत ज्यादा अंदर में घर हो, तो उसमें तो सूर्य की रोशनी जा ही नहीं रही। जा रही है क्या? नहीं जा No, रही है। sir. No, तो sir. वहां पे फिर ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है दिन के समय? भले सर लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती रहती है। बेसिकली फोटोन के फॉर्म में एनर्जी जाती रहती है। ठीक है, आप अगर जो कहो तो मैं एग्जैक्ट वे में, जो लाइट होता है वो किस चीज का बना होता है? फोटोन का बना होता है। ठीक है, लाइट इज मेड ऑफ फोटोन। फोटोन क्या है? ये एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, जो क्या होता है रेज तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन फोटोन जो यानी कि क्या हो जाता है, वो आपको इधर उधर से जो है टकरा के वो पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है कैसा नेचर शो कर रहा है? पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। इस कारण से वहां पे रखी हुई ऑब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगी? विजुअल हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? तो Yes, sir. जिस कारण से Yes, आप sir. हाँ बोलिए बेटा, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, ठीक है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि वो जो है यानी कि ऑब्जेक्ट दिखा देगा। आपसे पूछा जाए लाइट इज मेड ऑफ किस चीज का बना होता है? Sir, photons. वेरी गुड। Photon. फोटोन क्या होता है? एक एनर्जीलेस पार्टिकल होता है या कुछ और होता है? Energy होती part. Sir, small packets of हाँ, energy. वेरी गुड। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या जो है आप स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। लाइट इज मेड ऑफ फोटोन। ठीक है, अब फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। जैसे आप लोग बिस्कुट का पैकेट खाते होंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। अब देखो, आपको ये तो पता लगे कि एनर्जी है, तो इस फोटोन की एनर्जी तो पता होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? यानी कि एच म्यू। यानी कि E इक्वल टू क्या हो गया? एच म्यू। क्या इसके इसके अलावा कोई और फॉर्मूला लिख सकते हो आप लोग? मैंने वैसे CFL का यूज करके बताया था, तो आप यहां से एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, एच सी बाय लेमडा। ठीक है, खैर, अब आपके सामने यानी कि क्या नया वर्ड आ गया? एच आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं
यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी एक फोटोन की, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एच क्या है, कोई बताना चाहेंगे? Planck's constant. वेरी गुड, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोई बताना चाहेंगे? Sir, 6.626 into 10 to the power 30 minus 34. वेरी गुड बेटा, यानी कि जो है इतना जो होता है, यानी कि क्या होता है, जूल पर सेकंड। इतनी जो है यानी कि क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है। आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो 6.6 इंटू 10 to the power -34, सिंपलीफाई कैलकुलेशन के लिए। आप यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है ये सिंपल तरीका है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किन्हीं ने कुछ बच्चे ने कुछ पूछा है क्या, सर कैन वी कंसिडर लाइट फॉर्म फोटोन एज अ मैटर मेड ऑफ एटम? फोटोन की बेसिकली मासलेस होता है बेटा। एक्चुअली मैंने आपको शायद वहां पे बताया था। आपका नाम क्या है, मेरे को बताना चाहोगे? सर पीयूष। ओके पीयूष, ठीक है। जो एक्चुअली पीयूष, आपको मैंने वहां पे आपको कहा था लाइट जो है यानी कि डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज जो है यानी कि क्या करता है, वे जो है सॉरी वेव नेचर। ठीक है, आपको मैंने वहां भी बताया था। लेकिन एक्चुअल में जो कुछ साइंटिस्ट है ना, वो कहते हैं कि देखो फोटोन को हम लोगों को पार्टिकल के नेचर जैसे बिहेव करता है, तो आप इसको मैटर ले लो। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, ये तो एनर्जी का टर्म है, तो एनर्जी को हम लोग कैसे ले सकते हैं? ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर जी ये एनर्जी है तो इसके पास छोटे छोटे एनर्जी के, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है। कुछ लोग पहले कहते थे यानी कि इसके पास मास है, लेकिन इसका इतना कम मास हो जाता है, -50 के आसपास होता है। आप अगर सर्च करोगे तो जिसको हम लोग कहते हैं मासलेस ही है, यानी कि मास ही नहीं है। अब ऐसा मास किस काम का, जो चीज आप लोगों को अभी मैं जस्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको करोड़ों जो है यानी कि फोटोन टकरा रहे हैं, लेकिन आपका कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इस कारण से आप लाइट को मैटर नहीं मान सकते। ठीक है, लाइट जो है यानी कि नॉन मैटर है। आपको मैंने वहां पे भी बताया था, जब मोल कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहां पे भी मैंने कहा था लाइट को आप जो है यानी कि मैटर नहीं कंसीडर करना। ठीक है, खैर वहां भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, लाइट को आप लोग जो है कंसीडर नहीं करना। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये जो है यानी कि E इक्वल टू एच म्यू, अब इसको E इक्वल टू एच सी। अब मुझे एक फोटोन तो निकल नहीं रहा, मुझे एन फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो एन फोटोन की एनर्जी के लिए आप क्या लिख सकते हो, एन एच म्यू, या आप क्या लिख सकते हो, एन एच सी बाय लेमडा। ठीक है, क्या ये याद रहेगा फॉर्मूला? Yes, sir. Yes. अब मेरी सजेशन मानो तो आप ये वाले फॉर्मूले को याद रख लेना, इक्वल टू एच म्यू। अब एक जगह पे यानी कि क्या कर सकते हो, म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, सी बाय लेमडा। आपको मैंने बताया सीएफएल का यूज करोगे तो ये एच सी बाय लेमडा खुद ही याद हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर ताकि कि आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। मैं क्वेश्चन कराऊं? Yes, यस। sir. हाँ ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले फाइंड द एनर्जी ऑफ मैं वेवलेंथ दे देता हूँ ऑफ वायलेट कलर 400 नहीं, चलो मैं वायलेट कलर कर देता हूँ। फाइंड द एनर्जी ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, आपको यानी कि क्या पूछ रहा है, वायलेट कलर का यानी कि क्या पूछ रहा है, यानी कि जो है हाँ, आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो एनर्जी क्या होगी। आपको पता है E इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, E इक्वल टू एच म्यू लगाओगे या E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा लगाओगे? Sir, Sir, E is HC equal HC value. to by lambda. हाँ, E is आपको क्या equal to लेमडा दिया हुआ है? नहीं, yes. Yes, आपको याद होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। कितना होता है वायलेट कलर का? sir, So 400. वेरी गुड, 400 नैनोमीटर में लेना, और एंगस्ट्रॉम में कितना ले लोगे, 4000 ले लोगे। ओके, तो आप लोग जो है इसमें निकाल लो फटाफट से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और फिर जो है यानी कि हम लोग आगे बताते हैं, बल्ब का कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वहां से सिखाते हैं कि आपके ऊपर कितने जो है फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं। और किन्हीं को कोई डाउट हो तो भाई पूछना जरूर। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट को डाउट नहीं रहने देना, अपने डाउट को विदाउट कर देना। ठीक है,
हो गया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी कीजिए, मेरे पास 12 मिनट ही बचा हुआ है। चलिए मैं बना देता हूँ। आप लोगों ने ट्राई जरूर कर लिया होगा, कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन है। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लगाइए। एच की वैल्यू कितना लेंगे, मेरे साथ बताते चलिए मुझे। E की वैल्यू एच की वैल्यू कितनी लेंगे? Sir, 6.6 into 10 to the power minus 34. वेरी गुड। 34. और C की वैल्यू कितना लेंगे? Sir, 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 is power 8. वेरी गुड। अब वेवलेंथ आपको दिया हुआ है क्या? No. दिया नहीं है, लेकिन आपको याद है, तो यानी कि इसीलिए मैंने No. याद करने के लिए कहा था कि आप जो इसके यूज कर सकते हो। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी ले लेंगे? Sir, 400 into 10 to the power 450. minus 9. -9 नैनोमीटर में होता है, आपको याद कराए थे, यानी कि किसमें? नैनोमीटर में। ओके, चलिए ये जो है पावर यहाँ घटा दो तो 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। Yes, और sir. ये 7 ऊपर जाएगा तो यानी कि 15 हो जाएगा। Yes, और sir. ये 15 34 में से घटाएंगे सर तो यानी कि 4.5 19 हो into 10 जाएगा। अच्छा क्या मेरी बात इतनी सी समझ में आई? मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से 10 टू द पावर -19 याद आ गया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताइए। No, sir. No, बाकी sir. किन्हीं बच्चों को? ओके, अब यहां से सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 1 और 0.6 यानी कि इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये कितना हो जाएगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसकी एनर्जी निकाल सकते हो। अब आपको देखो क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना, वो जैसे मान लो आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक है या नहीं है? Yes, sir. No, sir. आप लोग सभी No, sir. एटलीस्ट आप लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक जरूर रखना। मेरे को पता है एनसीईआरटी बुक आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जिनके पास भी कोई भी रेफरेंस बुक हो तो उस बुक को पढ़ लेना। मैं नहीं कहूंगा कि खरीद लेना, क्योंकि क्यों, आप लोगों के पास आजकल ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन का यूज भी कर सकते हो। तो खैर, लेकिन जो भी रेफरेंस बुक हो वहां पे आप पढ़ना। देखना फोटोन का जो है एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि वो कहता है कि मेरे पास क्या है, एक 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट बल्ब emits ठीक है, सॉरी, 100 वाट बल्ब इमिट्स, कौन सा वेवलेंथ निकालना, आपको कौन सा कलर पसंद है बताइए। Sir, green. ओके, तो ग्रीन का वेवलेंथ कितना होता है, आपको याद है? 550. Sir, 550. 550. ओके, 100 वाट बल्ब इमिट्स 550 नैनोमीटर वेवलेंथ। एक्चुअली कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी। 100 वाट बल्ब emits 550 nanometer wavelength. Then find number of photon. ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जो यानी कि क्या कर लीजिए, यानी कि इसका फोटोन निकालिए 100 वाट में। खैर, सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालिएगा। ठीक है, तो यानी कि एक फोटोन की निकल गई। आप लोगों को मैं वाट, ये जो है पावर है, यानी कि क्या है, पावर है। पावर का मतलब क्या होता है कि पर सेकंड में यानी कि कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। ठीक है, और यहाँ से आप 1 जूल की निकाल सकते हो, यानी कि जो पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या आ जाएगा, आप निकाल सकते हो। यानी कि कितने, देखो अभी करोड़ों जो है यानी कि आपके जो है टकरा रहे हैं यानी कि ग्रीन कलर के, लेकिन फिर भी ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि उनकी संख्या कम है। आप कंपेरिजन करना बाकी के कंपेरिजन से। ठीक है, तो आप फटाफट से बनाइए।
बन गया। बना या नहीं बना? अरे बताइए आप लोग। मस्त सुस्त है हम। अब तो फोटो इलेक्ट्रिक होगा या नहीं, तो आपको कोई इसी के बारे में और चीजें बताता है। देखो मैं बार बार कहता हूँ, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछना। आ, कभी भी डाउट हो तो डाउट को हमेशा पूछते रहना, ठीक है? तो वो ज्यादा बेटर है। चलिए मैं बनाता हूँ, ताकि कि एक कॉन्सेप्ट आपको बता सको और ब्लैक बॉडी को खत्म कर सको। ठीक है, चलिए आप देखो, एक फोटोन की एनर्जी कैसे कैसे निकालोगे? एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻8। और वेवलेंथ कितना है? 550 इंटू 10⁻, यानी कि कितना हो जाएगा? -9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 16, और 16 में से कितना जाएगा? तो 18 हो जाएगा। मैं कितना लिख सकता हूँ? 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 10⁻⁻18। क्या किसी को कोई दिक्कत है इतनी सी बात में यहाँ तक? नो इन्हीं के सर। मन में। हाँ, No, ओके। sir. अब यानी कि आप क्या कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ, ये किसकी? एक फोटोन की एनर्जी। आपके पास टोटल पावर कितना है? यानी कि 100। यानी कि 100 पावर में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन? यहाँ लिख भी देता हूँ, कई बच्चे को ना समझ में आए तो मैं एक पेज ऐड करके लिख देता हूँ। नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय, यानी कि वन फोटोन की एनर्जी, वन फोटोन की एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कितनी है? आपको मैंने कहा कि जब भी पावर दिया है तो यानी इसका मतलब है कि एक सेकंड में, यानी कि इतना दे रखा है, तो यानी कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 100 जूल, यानी कि इतना। एक फोटोन की एनर्जी आपने कितनी निकाली? जस्ट पीछे से बता सकते हैं। 6.6। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 198 हो जाएगा। ठीक है, 6×18, 6×18 यानी कि 198। और नीचे में कितना हो जाएगा? 55, 55। और कितना पावर है? 10⁻18। और कहाँ पे दशमलव आएगा? कितने डिजिट के बाद है? यानी कि एक डिजिट के बाद है, तो यानी कि एक डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? और ये 55 कहाँ चले जाएगा? यानी कि ऊपर चले जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 100 यहाँ से जो है, यानी कि डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 119.8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय, यानी कि 55। और ये क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 19.8 इंटू 10⁻⁻18। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो? मैं इसको 20 ले लूं सिंप्लीफाई करने के लिए। 19.8 है, ताकि Yes, मेरे sir. को आसानी से जो है मिल जाए। तो मैं इसको जो है ऊपर कर दूंगा, तो यानी कि कितनी बार में लग जाएगा? 5 बार में। और ये कितना हो जाएगा? 275। और ये ऊपर जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 10⁻8। सोचो कि आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने टकरा रहे हैं पर सेकेंड? 10⁻18। क्या आपको कुछ हो रहा है क्या? नहीं। अगर जब आपके घर में, जनरली आपके घर में वैसे आप इतने पावर के वाट आते नहीं है, आप लोगों के घर में शायद जो सेफल हो रहा होगा, वो सेफल मेरे ख्याल से 10 वाट, 15 14 वाट, या 18 60 20 वाट कैसे। हाँ, इसी के आसपास होगा, किसी का ज्यादा नहीं होगा। दुकान में जो यूज करते हैं वो 30 वाट का यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा सा जो है हैलोजन टाइप का होता है, वो 30 वाट का होता है। तो हम लोग जनरली अपने घर में जो है 8 वाट का जनरली यूज करते हैं अपने घर में। मेरे रूम में भी 80 वाट का एक बल्ब जल रहा है, यानी कि हम उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है कि आप सोचो कि नंबर ऑफ फोटोन कितने टकरा रहे हैं पर सेकेंड, एक सेकंड में, यानी कि हर सेकंड मेरे से इतना ज्यादा जो है, यानी कि फोटोन टकरा रहे हैं। देखो मैं कितना मजबूत हूँ कि जो इतना पावर को सेव जा रहा हूँ। ठीक है, खैर मेरे घर में, आप लोगों के घर में इतने 100 वाट के नहीं होंगे शायद, इतना थोड़ा सा जो है यानी कि कम लगेगा। ओके, मैं मजाक कर रहा था। खैर, अब वापस चलते हैं अपने इस डायग्राम पे, क्योंकि मुझे कंक्लूड भी करना है। एक्चुअली
मैं अगर जो कहूँ तो समझाने के लिए मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, और ये जो है यानी कि एक्चुअल है, और ये जो है यानी कि थ्योरेटिकल होता है। इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये जो है यानी कि क्या है, एक्चुअल ग्राफ है, एक्चुअल है, और ये जो है यानी कि क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी लिखो, और यहाँ पे यानी कि क्या लिख दो, यानी कि वेवलेंथ लिख दो। अब देखो देखा क्या गया, अब मैं यहाँ पे पते की बात बताने जा रहा हूँ। आपको फार्मूला से क्वेश्चन तो आएगा, ग्राफ से यहीं से आएगा, याद रखना। एक्चुअल में देखा क्या गया कि जैसे ही आप एक्चुअल ग्राफ बना रहे थे तो वो कुछ इस प्रकार से बन रहा था, लेकिन जब हमने पार्टिकल नेचर का यानी कि यूज करके बनाया, तो जो ग्राफ बनाना वो कुछ इस प्रकार से बना, यानी कि 50% मैच कर रहा था। यानी कि वैसे तो ऐसा है पूरा, सब लोग वैसा बन रहा है, जैसे ये बन रहा है वैसे ये। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, लेकिन इसके ये वाला पार्ट जो यानी कि मैच नहीं कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है ये वाला पार्ट तो यानी कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। फिर हमने देखा कि वेव नेचर को बनाया तो यानी कि ये भी फुलफिल कर रहा था। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या देखा कि जो लाइट होते हैं वो डुअल नेचर के बने होते हैं। कौन कौन से? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। खैर, अब यहाँ से आपको एक और बात याद रखनी है कि आपने क्या करा कि इंटेंसिटी बढ़ा दिया। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप क्या कर रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी फोटोन को बहुत ज्यादा भेज रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। आप अगर 10 वाट का बल्ब जला रहे हो, 100 वाट का बल्ब जला रहे हो, तो दोनों के अंदर यानी कि क्या होगा, अलग अलग यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जिस कारण से देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंटेंसिटी यानी कि क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अब जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो देखो एक पर्टिकुलर टाइप की जो वेव है ना उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो अगर मैं 500 की बात करूं तो यानी कि यहाँ पे जो यानी कि क्या हो जाएगी, ये 500 से लेके 1500 के बीच में, या मैं कहूँ तो 1300 का, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जिस कारण से आपको यहाँ पे जो है कलर जो दिखाई देगा वो व्हाइटिश टाइप का यानी कि दिखाई देगा, या बहुत ही हल्के कलर का दिखाई देगा। यहाँ पे कहता है दैट इज द हायर टेम्परेचर द इंटेंसिटी राइजेस प्रिडिक्ट बाय द मैक्सवेल। तो कॉमन सी बात है कि आप टेम्परेचर को अगर इंटेंसिटी या टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, जिस कारण से यानी आपको इस टाइप से यानी कि क्या होगा, दिखाई देगा। बट द वेवलेंथ इज डिक्रीजेज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रीजन आने के बाद, एक तो पर्टिकुलर रीजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैक्सिमम जो हो जाते हैं यानी कि जो उनकी वेवलेंथ की संख्या क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेव जो है यानी कि ज्यादा होगा, वही कलर आपको क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा कि आप अगर 200 डिग्री सेल्सियस आयरन को हीट करते हो तो आपको रेड कलर दिखाई देगा, 400 करते हो तो आपको येलो दिखाई देगा, फिर उसके बाद ये ऑरेंज दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपको जो है ब्लू कलर दिखाई देगा। लेकिन इसकी मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी कि जो है यानी कि ब्लू कलर, ऑरेंज कलर यानी कि उस टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा शो करेगा। तो वही चीज वो कहता है, तो टेम्परेचर यानी कि T1 T2 T3 जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। खैर, यहाँ पे मैं जस्ट आपको जो बताता हूँ, यानी कि मैंने क्या कहा, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द एनर्जी इमिटेड इंक्रीजेस देयरबाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अगर आप बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो यानी कि क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि E इक्वल टू एच म्यू है। अगर जो E बढ़ेगा तो यानी कि क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यही चीज वो कहता भी है। आप फिर से पढ़िए, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एनर्जी इमिटेड इंक्रीजेस, देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड, यानी कि जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। आपको मैंने बताया था कि क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, अगर नीचे की ओर जाएंगे एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर जो एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो एनर्जी डिक्रीज है तो यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो यानी कि सॉरी, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ शिफ्टेड लोअर द वैल्यू, यानी कि आप जितना ज्यादा नीचे की ओर करोगे, यहाँ पे नीचे की ओर एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वही चीज वो कहता है कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि क्या हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ जो है जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। जस्ट अपोजिट है, एक साइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ नीचे की ओर जाने पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कहूँ, सपोज करो कि इसकी मैंने 100 एनर्जी जूल ले ली, तो इसकी जो है वेवलेंथ क्या होगी, कम वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव्स की या कॉस्मिक रेज की? बताइए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की या कॉस्मिक रेज की? cosmic rays की। बेटा रेडियो वेवलेंथ नीचे की ओर इंक्रीज होता है, देखो यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, रेडियो वेव की। रेडियो वेव। अब यानी कि आपको मैंने क्या कहा कि एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा है यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि आपको याद रखना है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, आप वैसे भी देख सकते हो कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी SC/λ, यानी कि ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। खैर मेरे पास, मैं यहीं पे आज की आपकी क्लास रखता हूँ, ठीक है, और किन्हीं को कोई डाउट हो तो